हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। बेटा हम लोग मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। बेटा हम आज गुरु कृपा में हम लोग अब इस समय जो रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, आइए सबसे बड़ा चैप्टर हम पढ़ते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जिसको बोलते हैं रासायनिक बंध। आइए बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में हर साल एक एक क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। आइए अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे इसको और बहुत सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। आइए बात करते हैं पहले केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। क्या है केमिकल बॉन्डिंग, आइए देखते हैं बेटा। देखो फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट बात क्या लिखा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध होता क्या है। आइए इसकी बात करते हैं कि रासायनिक बंध होता क्या है। तो देखो बेटा रासायनिक बंध क्या होता है, लिखा है केमिकल बॉन्ड इज क्या है, दो या दो से अधिक एटम को आपस में जोड़ने के लिए जो आकर्षण बल लगता है उसे ही बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। या कह सकते हो कि दो परमाणु को आपस में जोड़ने के लिए जो उत्तरदायी हो, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे बोलते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। दो एटम को आपस में जोड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि देखो एटम एक मान लो ए है, दूसरा एटम क्या है बी है, ये दोनों आपस में इससे जुड़े हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड बोलते हैं। अब केमिकल वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ केमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। किससे बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा H और Cl, तो H और Cl में ये H का इलेक्ट्रॉन हुआ, मान लीजिए ये Cl का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये H का इलेक्ट्रॉन हुआ और ये किसका बेटा हुआ, Cl का इलेक्ट्रॉन हुआ। 2 4 6 2 4 6 7, ठीक। तो देखो ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इसका किया, तो इन दोनों को आपस में जो जोड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड बोलते हैं। इसलिए एक बोलते हैं क्या, बॉन्ड क्या होता है बेटा, दो या दो से अधिक एटम को जोड़ने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों बोल सकते हैं कि दो परमाणु को आपस में जोड़ने के लिए जो उत्तरदायी होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। आइए बात करते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में और आगे बात करते हैं क्या लिखा गया। देखिए बेटा बात क्या गया कि सबसे पहले केमिकल बॉन्ड को कोई भी एटम जो होता है, या आप सीखेंगे कि कोई भी एटम जो होता है वो केमिकल बॉन्ड बनाना क्यों चाहता है। कोई भी एक एटम जो होता है वो केमिकल बॉन्ड बनाना क्यों चाहता है। तो बेटा केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वो चाहता है क्या, कि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए बेटा, स्टेबल हो जाए, मतलब स्थायी हो जाए। क्या हो जाए बेटा, स्थायी हो जाए। कोई भी एटम अपने आप को बॉन्ड इसलिए बनाने की कोशिश करता है कि वो चाहता है कि हम क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। तो स्थायी होने के लिए कोई क्राइटेरिया होगा बेटा, कोई क्राइटेरिया होगा। अब वो क्राइटेरिया क्या है, तो वो क्राइटेरिया बेटा आपका क्या है बेटा, वो क्राइटेरिया आपका बेटा है ऑक्टेट रूल। क्या है बेटा, ऑक्टेट रूल। क्या है बेटा, ऑक्टेट ऑक्टेट रूल है। अब ये ऑक्टेट रूल क्या है बेटा, इसको ऑक्टेट रूल जो होता है बेटा ये क्या समझाने की कोशिश करता है। तो देखिए ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो भी परमाणु होते हैं, जो भी एटम होते हैं, अगर उनके आउटर मोस्ट सेल में, उसके अगर वाह्यतम कक्ष में या वाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना बेटा होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या होंगे, स्थायी होंगे। क्या, एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितना बेटा होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होंगे, स्थायी होंगे। बेटा जरूरी तो नहीं कि सभी एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हो सकता है किसी में 4 इलेक्ट्रॉन हो, किसी के वाह्यतम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो n का 7 होता है बेटा, तो करेंगे तो 2 और क्या आएगा, 5 आएगा बेटा। तो देखो इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बात करें फ्लोरीन के बारे में, तो 9 इसका होता है बेटा, अगर करेंगे तो क्या आएगा, 2 और क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। तो देखो तो एटम के आउटर मोशन में जरूरी नहीं कि 8 होंगे, तो 8 को पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए अब बात करते हैं, क्या इस रूल का कोई अपवाद है क्या। हाँ बेटा बिल्कुल अपवाद है। क्या, कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या बेटा होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ऑक्टेट रूल कहता है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दीजिएगा। यानी जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, क्या है बेटा, फर्स्ट पीरियड में पहला जो आवर्त है, क्या बेटा, जो पहला आवर्त है उन्हें छोड़ दीजिए। जो क्या बेटा, जो फर्स्ट आवर्त के तत्व है, फर्स्ट आवर्त के तत्व में कौन होता है, हाइड्रोजन आता है, और क्या आता है बेटा,
हीलियम आता है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दीजिए, बाकी जितने परमाणु होते हैं उनके बाहरी कक्षा में क्या बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही क्या होते हैं बेटा स्टेबल माने जाते हैं। तो हर एटम के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसको छोड़ना है बेटा हाइड्रोजन और किसको बेटा हीलियम को, क्योंकि इनको अपना जो इनका स्टेबिलिटी है बेटा वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, कितना बेटा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। बाकी और जितने भी एटम होते हैं क्या उनके लिए आपको क्या बेटा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए ऑक्टेट रूल जो होता है बेटा, ऑक्टेट रूल ये समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी परमाणु स्थायी है कि नहीं है, उसको समझाने के लिए कहा गया कि उसके बाह्यतम कोश में क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इस रूल का भी एक एक्सेप्शन है क्या कि जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, जो पहले आवर्त के तत्व है हाइड्रोजन और हीलियम, उनके बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो स्थायी होंगे। इसलिए इस रूल का ये दोनों एक्सेप्शन याद रखना, या फिर एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा। हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी ये स्थायी माने जाएंगे। आइए बात करते हैं क्या कि सभी एटम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और बॉन्ड कैसे बनाएंगे, अभी बॉन्ड बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का कहीं ट्रांसफर करेंगे या इलेक्ट्रॉन कहीं साझा करेंगे, या जैसे भी करके ये क्या करेंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन का जो क्राइटेरिया है ना इसको क्या करेंगे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अब एटम या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दे या तो इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले। तो इसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड को भी बांटा गया है। तो अब देखिए अब आए बात करते हैं कि बॉन्ड को कितने टाइप में बांटा गया है, इसकी बात करनी है। तो देखिए अब बात यहाँ है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो देखो बेसिकली केमिकल बॉन्ड 3 टाइप का होता है। पहला बेटा होता है जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं आयनिक, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो होता है बेटा उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा जो होता है बेटा उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। तो बेटा जो आयनिक बॉन्ड होता है इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बंध बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजी बंध। इसको क्या बोलते हैं बेटा, उप सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं बेटा, उप सहसंयोजी बंध बोलते हैं। यानी कि अष्टक प्राप्त करने के लिए, यानी अष्टक रूल को ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एटम क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, जैसे भी करके बॉन्ड बनाएंगे। तो एक्चुअल बॉन्ड जो होता है बेटा वो 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है बेटा, आपका एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, इसका क्या लिखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड का मतलब क्या कि देखो एक सिंपल सा एक होता है मेटल और एक क्या होता है बेटा नॉन मेटल, यानी एक होता है आपका धातु, क्या होता है भैया धातु, और एक आपका क्या होता है बेटा अधातु। देखो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होगा, ये मेटल इसको क्या करेगा कर्व एरो से ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दाता। क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन दाता। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्या बोलते हैं बेटा उसको इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर और इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इस ये बॉन्ड बेसिकली क्या होता है बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। क्या होता है धातु और अधातु। धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं, अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। तो धातु और अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी बोलते हैं क्या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का सेकेंड नाम याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बंध। क्या बोलते हैं बेटा वैद्युत संयोजी बंध बोलते हैं। अब देखो बेटा जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल क्या बेटा देखो सोडियम क्या है मेटल, Cl क्या है नॉन मेटल, पोटेशियम क्या है मेटल, Br क्या है नॉन मेटल। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती है। देखो विशेषताओं में क्या लिखा है बेटा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या बाबू
जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। जबकि अब सुनो एक सवाल, ठोस अवस्था में क्या बेटा, ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में इनका इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। ठोस अवस्था में जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। ठोस अवस्था में इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। तो किस में होता है भाई, अगर इनको पिघला दे यानी क्या करे, मोल्टेन अवस्था में ले जाए तो इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। क्या बोला हमने, अगर इनको पिघला दे यानी इनको पिघला दे मोल्टेन स्टेट में ले जाएंगे तो इनका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। लेकिन अगर सॉलिड अवस्था में है यानी ठोस अवस्था में है तो इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता। ये सवाल पूछा गया क्वेश्चन आपकी नीट के एग्जाम में कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक वैद्युत सहसंयोजी बंध होते हैं, जो वैद्युत सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनका विद्युत का संचालन किस रूप में होता है, ठोस अवस्था में या गलित अवस्था में या दोनों में। तो क्या टिक करेगा बेटा, गलित अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से आयनों का मूवमेंट उतना अच्छा होता नहीं। जब आयन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा बेटा तो यानी आपको पता है कि जब आयन का मूवमेंट होता है तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आयन का मूवमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। खैर आगे चलते बेटा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, तो हमने कहा आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है बेटा। एग्जाम्पल, आयनिक बॉन्ड को हमेशा कर्व एरो से दिखाते हैं बेटा। ये सिंबल इधर क्या बेटा होगा, मेटल होगा, तो इधर क्या बेटा होगा, नॉन मेटल होगा। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं बेटा, डोनर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं बेटा, एक्सेप्टर होते हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट बॉन्ड के बारे में, जल्दी जल्दी कीप करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। को का मतलब होता है हम साथ साथ हैं। क्या है भाई, हम साथ साथ हैं। इसकी हिंदी होती है क्या बेटा, सह संयोजी बंध। क्या होती है बेटा, सह संयोजी बंध। क्या होती है बेटा, सह संयोजी बंध। क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, शेयरिंग का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब होता है कि जहां पे इक्वल नंबर, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या बेटा, इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं क्या बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की साझा से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। मोस्टली ये जो बात करते हैं सहसंयोजी में बेटा, देखो वहां पे क्या था, मेटल था और क्या था, नॉन मेटल। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, दो नॉन मेटल के बीच में क्या बेटा, दो नॉन मेटल के बीच में मुख्यतः ये बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोला फिर से बताओ बेटा, ये बॉन्ड क्या होता है बेटा, दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध बोलते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन है और ये दूसरा क्या बेटा, हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन और इसका, तो ये इससे साझा किया, ये इससे किया, इससे जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है। अब देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, याद रखना। अभी बताते आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट याद रखना। ये किसकी बात कर रहे हैं भाई, आयनिक बॉन्ड के बारे में किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि उसके कंपेयर में जो आपके सहसंयोजी बंध वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। और ये बहुत खराब कंडक्टर होते हैं, मतलब इसमें विद्युत का संचालन बहुत घटिया होता है। क्यों घटिया होता है, इसके पीछे भी रीजन है बेटा। हमने कहा कि कंडक्टर अच्छा वही होता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज का मूवमेंट होता है। तो इसमें कोई चार्ज तो है नहीं, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयर से बॉन्ड बन रहा है, इसलिए खराब होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्या सभी कोवैलेंट बॉन्ड जितने पाए जाते हैं सब नॉन कंडक्टर होते हैं, आंसर नहीं बेटा। एक एक्सेप्शन भी है यार ना, ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो होता है बेटा वो अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है यार ना। ये क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसी ऐसे सहसंयोजी कंपाउंड का नाम बताओ जो अच्छा विद्युत का संचालक होता है। तो आंसर में क्या टिक करना बेटा, ग्रेफाइट। हम आपको याद करो बेटा, ग्रेफाइट ये क्या है बेटा, तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। क्या बेटा, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। अपर रूप का हिंदी अंग्रेजी होता है एलोट्रॉप्स। क्या होता है बेटा, एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है बक मिलिस्टर या फुलरिन्स। क्या क्या बताया बेटा, डायमंड और क्या बता, ग्रेफाइट
और क्या बता बेटा, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक, ये तीनों कार्बन क्या है बाबू, एलोट्रॉप है, अपर रूप है, एलोट्रॉप्स हैं ये। कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट और क्या बेटा, फ्लोरीन। फिर याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड में मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है, जबकि इसमें क्या होता है, नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है। इसमें यहाँ ये बॉन्ड जो होता है बेटा, ये होता है डायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा, ये डायरेक्शनल। जबकि आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो होता है नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती। जबकि आयनिक बॉन्ड, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड का कैसा होता है बेटा, डायरेक्शनल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में कौन होता है दिशात्मक, कौन होता है अदिशात्मक। तो दिशात्मक जो होता है बेटा वो आपका सहसंयोजी बंध वाला होता है, जबकि जो अदिशात्मक होता है बेटा वो कौन होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड वाला होता है। फिर बता मैंने इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, उनकी ज्यादा होती है। ये खराब कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन मैंने क्या बताया बेटा, ग्रेफाइट के बारे में बताया बेटा। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए अगली कहानी बेटा, इसके बारे में बेटा देखो अगली कहानी है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड का सेकेंड नाम होता है, थर्ड नाम होता है सेमी पोलर बॉन्ड, अर्ध ध्रुवी बंध, सेमी पोलर बॉन्ड। ये भी पूछा जाता है बेटा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या क्या नाम होता है। तो पहले तो ये नाम ये आना, दूसरा डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड को बोलते हैं दांतों वाला बंध। क्या बोलते हैं बेटा, दांतों वाला बंध। उसके बाद सेमी पोलर, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम को देता है। मतलब क्या समझिएगा, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, या ऐसे समझ लीजिए। ये सेमीपोलर या डेटिव बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि में ये आयनिक बॉन्ड और क्या बेटा कोवैलेंट बॉन्ड का मिक्सचर भी समझ लीजिए एक तरीके से होता है। क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का बेटा मिक्सचर होता है। ये कहने मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, अमोनिया मॉलिक्यूल है। इसके पास क्या है भाई, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ। मान लीजिए आपका हाइड्रोजन एटम है, अब इसे आयन के फॉर्म में पाया गया। इसका मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये टहलते हुए किसके पास आया, इस अमोनिया के पास आया। ये अमोनिया ने इसको इलेक्ट्रॉन क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे दिया। तो इस वाले सिंबल को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जिसने दिया इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, और जिसने लिया उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना इसी बॉन्ड को बोलते हैं क्या बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये मोस्टली कहाँ पाया था बेटा, अमोनियम आयन में। मोस्टली कहाँ पाया था, हाइड्रोनियम आयन में। कहाँ पाया था बेटा, इसका नाम क्या बेटा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम आयन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये होता है क्या कि इसमें एक परमाणु जो होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, उसके पास क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जो इसका अष्टक पूरा, जहां देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है इसका ऑक्टेट ऑलवेज क्या हो बेटा, कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला नहीं है तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या बोला बेटा, इसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक बेटा, तो इसका एग्जाम्पल क्या बेटा है, अमोनियम आयन है और क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। आगे चलो देखें बेटा, आगे बात करते हैं बेटा बैलेंसी के बारे में कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैलेंसी। देखो भाई, बैलेंसी वर्ड आया है वैलेंसिया से। वैलेंसिया, वैलेंसिया वर्ड का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। किसी एटम के पास कितनी कैपेसिटी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी वर्ड का मतलब होता है संयोजकता, मतलब कोई भी परमाणु के द्वारा कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी बोलते हैं। अब देखिए लिखा भी है, एटम की बॉन्ड जो बनाने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, तो वैलेंसी होती है। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी लिखा है बेटा, 1 लिखा है,
ऑक्सीजन का 2 लिखा है, नाइट्रोजन का 3 लिखा है, कार्बन कितना लिखा है बेटा, 4 लिखा है। क्या क्या बोला बेटा, फिर से बता दो। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3 और कार्बन का 4। एक बात रखिए, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, क्या बेटा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखिएगा, पहला लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या बेटा, फ्लोरीन। लिथियम से कार्बन तक जब जाएंगे तो आपकी जो वैलेंसी है ना बेटा, वो क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जब नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे ना, तो जो आपकी वैलेंसी है वो क्या करती है बेटा, घटती है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या, कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या होती है बेटा, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी पहले क्या होती है बेटा, यानी कि कार्बन तक तो क्या होती है बेटा, बढ़ती है। लेकिन उसके बाद क्या होती है भैया, लेकिन उसके बाद क्या होती है भाई, उसके बाद जो बैलेंसी आपकी है वो क्या करती है बेटा, घट जाती है। मतलब लिथियम का देखो बनेगा LiH, ये क्या बनेगा BeH2, ये क्या बनेगा BH3, ये क्या बनेगा CH4, ये क्या बनेगा NH3, ये क्या बनेगा H2O और ये क्या बनेगा HF। देखो यहाँ पे दो, एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, यहाँ 3, यहाँ कितना बेटा 4। लेकिन आगे जरा देखो, आगे देखो, यहाँ कितना हाइड्रोजन 3, यहाँ कितना बेटा 2, यहाँ कितना 1। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो वैलेंसी पहले 1 से 4 बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है बेटा, घट जाती है। तो इसलिए वैलेंसी के बारे में एक बात कही जाती है क्या, कि कोई भी एटम कितना मैक्सिमम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो वैलेंसी होती है, पहले 1 से 4 एटम मरता है, उसके बाद घट जाता है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी हिंदी होती है विद्युत ऋणात्मकता। क्या हिंदी होती है बेटा, अच्छा इसकी हिंदी होती है विद्युत ऋणात्मकता। ध्यान सुनिएगा, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब आवर्ती गुणों के जब के बारे में पढ़ेंगे, तो यही एक ऐसी प्रॉपर्टी हो चुकी है जो होती है यूनिट लेस। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, पूछेगा कि परमाणु की ऐसी कौन सा गुण होता है जो जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या बोलते हैं क्या, विद्युत ऋणात्मकता। क्या होता है बेटा विद्युत ऋणात्मकता, ये होता ये है क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है ना, उसे क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। क्या बोला, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता है, दो परमाणुओं के बीच में जो साझेगा इलेक्ट्रॉन, कोई एक परमाणु अपनी तरफ आकर्षित कर ले, आकर्षित करने का यही जो गुण होते हैं, क्षमता होती है ना, उससे बोलते हैं क्या बेटा, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता बेटा होता है किसका होता है बेटा, फ्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम किसका होता है, नाइट्रोजन। इसलिए फन वर्ड याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसका होता है, F का होता है, उससे कम किसका होता है, O का, और उससे कम किसका बड़ा होता है, N का होता है। ठीक, इसलिए फन वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ के बारे में। देखिए, बॉन्ड लेंथ की हिंदी होती है बेटा बंधन दूरी। क्या होती है हिंदी बेटा, बंधन दूरी। क्या होता है, बॉन्ड एटम इन न्यूक्लिया के बीच, मतलब कि दो एटम के बीच में, मतलब मान लो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इसका ये सेंटर है, तो ये जो बीच का डिस्टेंस उसे क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ क्या होता है, घटता है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका बढ़ेगा तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो घटेगा, लेकिन जो बॉन्ड ऊर्जा है, जो बंधन ऊर्जा है ना, वो क्या करता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे एक एटम मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, डबल एटम है, ट्रिपल एटम, आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, सबसे मिनिमम होगा। तो इसका क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो देखो, ये दोनों ऑर्डर हमने क्या लिखा है भाई, हमने ये दोनों ऑर्डर इनवर्स लिखा है बाबू। इसलिए सिंगल वाले बॉन्ड का क्या बता,
बॉन्ड लेंथ तो मैक्सिमम होगा, लेकिन बॉन्ड एनर्जी कैसा होगा प्यारे, मिनिमम। जबकि ट्रिपल वाले बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कैसा होगा प्यारे, मिनिमम। जबकि बॉन्ड एनर्जी कैसा होगा प्यारे, मैक्सिमम। इसलिए प्यारे बच्ची जितना बॉन्ड हुई ना उतना ज्यादा क्या हुई, जितना ज्यादा बॉन्ड हुई बच्ची उतना क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा खर्चा होगा, इसलिए इसका बॉन्ड ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। जबकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ने में कम ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऊर्जा या बॉन्ड लेंथ, ये वाला क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ 3 बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका 2 बॉन्ड है, 7, यहाँ 1 आएगा। ठीक, आगे चलो बेटा, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सॉरी शक्तिमान, क्या लिखा है बेटा, लिखा है बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अभी मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड सबसे ज्यादा, उससे कम डबल बॉन्ड वाले की, उससे कम किसकी भैया, सिंगल वाले की। ठीक, अभी मैंने इसके बारे में बताया, अगर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है तो बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स हमेशा क्या होता है भैया, बॉन्ड लेंथ होता है। ये अभी हमने बताया था कि बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स क्या होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड जिसमें ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होती है भाई, कम होती है। आगे देखिए, अब देखिए, ये अभी मैंने बताया तुमको, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड में शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या, बॉन्ड टाइप, एक तरफ कॉलम बना है बॉन्ड टाइप और एक तरफ क्या लिखा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। सिंगल वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, डबल वाले का 2 और ट्रिपल वाले का 3। अभी मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो हमने भी लिखा था बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन क्या घट जाएगा बेटा, बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। तो देखो वही लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ता है, लेकिन बॉन्ड अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। यानी इस रूल को हमेशा याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इस रूल को याद रखिएगा, आपके सारे जवाब के आंसर आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइपोल मोमेंट। क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मान लीजिए एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डी है, इस पे चार्ज जो है वो मान लीजिए क्यू है। तो डाइपोल मोमेंट बोलता है क्या कि चार्ज और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है ना उसे क्या बोलते हैं, चार्ज और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है ना उसे क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट का यूनिट बहुत पूछा आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल मोमेंट का होता है मात्रा क्या, डी बाई होता है। अब की पॉइंट क्या लिखा गया है कि देखो जिसका भी डाइपोल मोमेंट यानी जो म्यू की वैल्यू है अगर वो 0 होगा तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जिसका डाइपोल मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि अगर म्यू 0 हो गया तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी बोले हिंदी उसकी होती है अध्रुवीय। क्या होती है हिंदी बेटा, अध्रुवीय। और इसकी हिंदी क्या होती है बेटा, इसकी हिंदी होती है ध्रुवीय। तो देखो एग्जाम्पल में CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसलिए कैसा है, ये नॉन पोलर है। जबकि वाटर जो होता है बेटा, जो जल होता है ना वो कैसे होते हैं, पोलर। चाहे अमोनिया ले लो, चाहे तुम H2O ले लो, ये सब के सब पोलर होते हैं। जबकि CO2 हो, ये सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा आता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट से हम चेक करते हैं कि कौन सा एटम का बॉन्ड जो है वो ध्रुवी है और कौन सा क्या है, अध्रुवी है। तो जिसका डाइपोल में 0 होता है वो कैसे होते हैं, अध्रुवी होते हैं। और जिसका डाइपोल 0 नहीं होता है वो कैसे होते हैं बेटा, ध्रुवी होते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन है, यानी संकरण बोलते हैं इसकी हिंदी। इसकी हिंदी होती है बेटा संकरण। क्या हिंदी होती है बेटा इसकी, संकरण। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग, दो या दो से अधिक
परमाणुओं के एटॉमिक ऑर्बिटल का जो मिक्सचर होता है ना, उस मिक्सिंग के बाद इक्वल नंबर ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल उतनी संख्या में बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये घटना कहता है क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनका आपस में क्या, उनकी एनर्जी पहले अनइक्वल थी, अब उनको जुड़ने के बाद उनकी एनर्जी कैसी हुई, इक्वल हुई और उतनी ही संख्या में रह गई, उसे क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये घटना कहते हैं क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में मिले, तो मिलने के बाद एक दो मतलब एक ही ऊर्जा वाले दो ऑर्बिटल का निर्माण किए, sp और sp से क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडेशन। उसी तरह एक s और दो p ऑर्बिटल निर्माण होंगे तो बोलेंगे sp2। अगर उसी तरह एक s और तीन p बनेंगे तो चार बनेंगे sp3 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 sp3। देखिए sp में एक 1s और एक क्या बेटा है, एक क्या लिखा है बेटा 1s और एक क्या लिखा है 1p। इसमें शेप आता है लीनियर, लीनियर में शेप बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री। कितना आता है बॉन्ड एंगल बेटा, 180 डिग्री। एग्जांपल क्या लिखा है, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। अब sp2 में एक s ऑर्बिटल, दो क्या बेटा p ऑर्बिटल, तो इससे जो शेप आता है उसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी हिंदी होती है रेखीय, इसकी हिंदी होती है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय, समतलीय। इसका जो बॉन्ड एंगल आता है बेटा वो आता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। जबकि इसमें क्या होगा, 1s ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल p मिलेंगे, तो इसके जो मिलेगा उसे बोलते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। इसका होता है टेट्राहेड्रल, या हिंदी होती है समचतुष्फलकी। क्या होती है बेटा, समचतुष्फलकी। और इसका बॉन्ड एंगल आता है वह 109 अंश 28 मिनट। क्या आता है बेटा, 109 अंश 28 मिनट। sp वाले का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री लीनियर शेप। उसके बाद sp2 वाले का ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और टेट्राहेड्रल का 109 अंश 28 मिनट। और कैसा बेटा, 109 अंश 28 मिनट। और शेप कैसा आता है बेटा, टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकी आता है। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अनइक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में जुड़ के समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो घटना होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो sp वाले का बॉन्ड एंगल पूछता है कितना आता है 180 डिग्री, sp2 वाले का 120 डिग्री, और जो sp3 वाला होता है उसे कितना आता है बेटा 109 अंश 28 मिनट। आगे देखिए नेक्स्ट, स्पेशल शेप ये पूछा जा रहा, देखिए स्पेशल शेप में अमोनिया का शेप कैसा होता है, sp3 ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद H2O का शेप होता है बी बेंड शेप, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, V शेप। क्या बोलते हैं बेटा, बेंड शेप या V शेप। अब पोलर में क्या होता है, अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। जैसे एग्जांपल हमने बताया था H2O और ये अमोनिया। जबकि नॉन पोलर का एग्जांपल क्या बेटा, O2 है, N2 है और CO2 है। अमोनिया का शेप ट्राइगोनल पिरामिड याद रखिएगा। वाटर का शेप बेंड शेप या V शेप होता है। पोलर यानी ध्रुवीय मालिक्यूल क्या होता है, ध्रुवीय क्या होता है बेटा, वो H2O और NH3 है। और अध्रुवीय क्या बेटा, ये CO2 N2 और क्या बेटा है, O2 है। आगे अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या लिखा है आपके सीनियर एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या लिखा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीनियर एग्जाम के लिए क्या है, अमोनियम आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये पूछेगा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक किसकी होती है बेटा, विद्युत निर्भरता फ्लोरीन की होती है। उसके बाद डाइपोल किसका 0 होता है, तो CO2 का। कौन मॉलिक्यूल पोलर होता है, मतलब वाटर बताते हैं, वाटर होता है, अमोनिया भी होता है, NH3 भी होता है। और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है, लेकिन क्या घटता है भाई, बॉन्ड लेंथ घट जाता है। ये स्पेशल की पॉइंट है किसके, सी नेट एग्जाम के लिए आपके लिए है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक क्वेश्चन ये पूछा आता है कि किसी ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट सब टाइप के बॉन्ड पाते हैं। तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, उसके बाद
KCN, ये जितने मॉलिक्यूल आपको लिखा गया ना, इसमें ऑल टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी है, और इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी है। मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन, तीनों टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। इसलिए पूछी जाती है कि कौन ऐसे मॉलिक्यूल का नाम बताइए जिसमें सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये तीनों आंसर याद रखिएगा। आगे आगे बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सीनेट बेस पे है, ये आपके प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन है सीनेट के। ये आपके जितने भी क्वेश्चन बेटा है वो प्रीवियस ईयर के सीनेट के वाले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन ये पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन है NaCl में कौन सा बॉन्ड पाता है। तो बेटा Na क्या है, मेटल है, और ये कैसा है, नॉन मेटल। तो मैंने बताया था मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। जबकि कोवैलेंट क्या होता है बेटा, ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, ये क्या होता है बेटा, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कौन, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो वहां जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था कि जैसे NH4 से, जैसे NH4 प्लस H3O प्लस, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के। तो यह पूछा क्वेश्चन था कि आपसे कि इनमें कौन सा है जिसमें NaCl में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा। तो सोडियम क्या होता है, मेटल, Cl क्या होता है, नॉन मेटल। तो इसके बीच में जो बॉन्ड पाएगा उसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन ऐसा है जो ऑक्टेट रियल का अपवाद है। बताओ बच्चे, ऑक्टेट नियम का अपवाद अभी बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दीजिएगा। अपवाद पूछा है हाइड्रोजन और हीलियम को, यानी हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा शुरुआत में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सब तत्व क्या बेटा, ऑक्टेट नियम का अपवाद नहीं होते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा है कि अमोनियम आयन में कौन सा बॉन्ड है। बेटा अभी बताया था अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन में कौन सा बॉन्ड रहता है। क्या लिखा बेटा, कौन सा बॉन्ड पाया था किसमें, अमोनियम आयन में। ऑप्शन आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है बेटा, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है बेटा वो कहाँ पाया था, अमोनियम आयन। और क्या एग्जाम्पल था याद है, इसका एग्जाम्पल और बात थे हाइड्रोनियम आयन। इन सब में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इसका सही आंसर क्या बेटा होगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाता है, इसी टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस एलिमेंट का होता है। तो मैंने अभी बताया था आपको, बताइए सबसे ज्यादा F का होता है, उससे कम O का होता है, उससे कम किसका N का होता है। तो बताओ बेटा, यहाँ पे F है, यहाँ Cl है, यहाँ N है, यहाँ O है। बताओ भैया किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका बताया थे, F का। तो यहाँ पे आंसर क्या बेटा, F होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सब बहुत सिंपल क्वेश्चन सीनीटी एग्जाम में आते हैं, बस आप थोड़ा सा मेहनत करिए, जितना आपको पढ़ाया जाता है कंटेंट उतना पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। गुरु कृपा एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो पहली बार लॉन्च कर रही है, आपको बाइलैंग्वेज है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों बच्चों के लिए होता है। और इसमें जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे, वो सब टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड भी होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे, श्योर गारंटी होता है। गुरु कृपा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको गारंटी के साथ सिलेक्शन देने की कोशिश करेगा और करता रहेगा, और हमेशा हमारे क्या से सिलेक्शन हर साल एग्जाम में होते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर, बताइए जैसे कौन सा मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर अध्रुवी है, जल्दी बताइए कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो अध्रुवी है। H2O होता है, नहीं ये नहीं, यानी ये पोलर, ये पोलर, ये पोलर, क्या बचा CO2। जो CO2 होता है वो कैसा होता है बेटा, नॉन पोलर होता है। कैसा होता है बेटा, अध्रुवी होता है। कैसा होता है बेटा, अध्रुवीय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा बेटा, डाइपोल मोमेंट का यूनिट देखो, हमने बताया था बिना, डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है बेटा, बताओ बेटा। जूल किसका होता है, वर्क या एनर्जी का होता है। वोल्ट किसका होता है बेटा, पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल का होता है। डिबाई किसका होता है बेटा, इसी डाइपोल मोमेंट का होता है। और न्यूटन किसका होता है बेटा, ये फोर्स दाब का होता है। तो क्या टिक करोगे बेटा, जो डिवाइड होता है वो किसका मात्रक होता है बेटा, आपका किसका, डाइपोल मोमेंट का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या पूछा है, डाइपोल मोमेंट किसका शून्य होगा। अभी ये क्वेश्चन पीछे भी आया था,
फिर सेम सवाल आ गया भाई, क्या टिक करोगे? CO2 बताया था भाई। आइए देखिए क्या पूछा, ट्रिपल बॉन्ड का क्या पूछा है, बॉन्ड कितना होगा बताओ भैया, ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भैया, एक बॉन्ड का सिंगल, ये डबल बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसलिए आंसर क्या बेटा होगा इसका, 3 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा सब सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, जितना पढ़ा है नोट्स में वो पूरा लिखा गया है। क्या लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या दिया है भाई, बढ़ता है, ऑप्शन दिया है घटता है, समान यानी कांस्टेंट रहेगा, या अनिश्चित होगा, बताओ भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होता है भैया, घटता है, तो इसका आंसर घटता है, क्या होगा भैया, बॉन्ड लेंथ पूछा है ना कि बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड एनर्जी पूछा होता तो बढ़ जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, बॉन्ड लेंथ, तो क्या होता है बेटा, घट जाता है, तो इसका आंसर बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। अगला हेडिंग, अगला है क्या, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर से क्या होता है बेटा, सबसे अधिक किसका होगा बता दीजिए, देख के बताओ, सबसे अधिक बॉन्ड, सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, सिंगल वाले बॉन्ड का कि डबल वाले बॉन्ड का कि ट्रिपल बॉन्ड का कि हाइड्रोजन का। तो सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसका होगा बेटा, ट्रिपल वाले बॉन्ड का सबसे अधिक क्या होगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी होगा। तो इसका आंसर क्या करोगे बेटा, 3 टिक करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बताओ भैया। CH4 की बात करें अगर हम, CH4 की बात करें तो CH4 का स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, तो इसमें कौटो सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका आंसर क्या बेटा होगा, इसका आंसर होगा sp3। और टेट्राहाइड्रल बॉन्ड लेंथ कितना होगा बेटा, 109 अंश, एक मिनट सॉरी, आपसे पूछा है क्या CH4 में कौन सा बॉन्ड होगा, अरे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, सॉरी शक्तिमान। तो देखो बेटा यहाँ पे एक ये CH4 का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा में क्या मिलता है बेटा, sp3। sp3 पे बॉन्ड एंगल कितना, 109 और शेप कैसा आएगा बेटा, टेट्राहेड्रल। तो इसका क्या आंसर बेटा होगा, टेट्राहेड्रल यानी sp3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा कि BF3 है बोरान ट्राइफ्लोराइड का शेप क्या होगा, BF3 का शेप पूछा गया, बोला बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा दिखाई दे रहा है बेटा, तो 3 सिग्मा पे क्या होगा बेटा, sp2 होगा, sp2 पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और 120 पे क्या बात है, ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतली। तो क्या टिक करो बेटा, sp2 और क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको आना चाहिए थोड़ा सा दिमाग आपके पास है तो आप पढ़ के क्वेश्चन कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, BeCl2 का पूछा है आपसे, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, BeCl2 का आपसे क्या पूछा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो बताइए बेटा, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का पूछा गया बेटा, तो कितना सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब क्या, sp, अच्छा ये 1 सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई, और इसमें कितना बेटा, 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो बेटा 2 बॉन्ड 2 सिग्मा है, तो क्या है, sp का बॉन्ड लेंथ 180 डिग्री, और शेप कैसा होता है बेटा, लीनियर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, H2O मॉलिक्यूल का शेप पूछा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बेटा, हमने भी बताया था H2O मॉलिक्यूल का शेप जो होता है बेटा वो कैसा होता है बेटा, क्या लीनियर होता है, क्या ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बेंड या वी शेप, क्या टेट्राहाइड्रल, क्या क्या बात है, बेंड या वी शेप, क्या बात, बेंड या वी शेप, बेंड या वी शेप, अभी बता दे पीछे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बताओ भैया, कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टेन स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में, बताओ भैया। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे कितना भैया, जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो मोल्टेन स्टेट में क्या करते हैं,
आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्या ये अनकंपाउंड है? नहीं। क्या ये अनकंपाउंड? नहीं। क्या ये अनकंपाउंड? नहीं। क्या बचा? NaCl, क्योंकि ये तीनों जो लिखे हैं वो क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होती। क्या नहीं होती? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। बताओ, ये पोलर होने के लिए बताया था ना, अमोनिया और वाटर का एग्जाम्पल बताया था आपको बेटा। तो अमोनिया O2 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, और ये होगा अमोनिया भी इसका आंसर है। ठीक है बेटा, वाटर और अमोनिया दोनों कैसे होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। आइए नेक्स्ट है, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? बताओ भैया, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है क्या? सही जवाब नहीं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन के लॉस से नहीं, इलेक्ट्रॉन की गेन से नहीं, इलेक्ट्रॉन की क्या? शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। बताया था ना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? बताओ भैया, NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? बेटा NH3 का अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और एक को क्या? लोन पेयर। कितना हो गया? चार। चार पे क्या मिलता है बेटा? sp3। हाइब्रिडेशन निकालने का सूत्र होता है क्या? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करोगे, अगर H की वैल्यू 2 आई तो क्या बताओगे? sp। 3 आए तो क्या बताओगे? sp2। 4 आए तो क्या बताओगे? sp3। 5 आए तो क्या बताओगे? sp3d। तो देखो, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 4 हो तो क्या बनेगा? sp3। इसका आंसर होना चाहिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जल्दी बता दो बेटा। बॉन्ड ऑर्डर पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? घटती है, बढ़ती है? क्या लिखा है देखो। घटती है, समान रहती है यानी कांस्टेंट रहती है, बढ़ती है या समाप्त हो जाती है? बताओ भैया। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन क्या घट जाएगा? बॉन्ड लेंथ। आपसे पूछा है बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्या? बॉन्ड एनर्जी। क्या मतलब होता है? बॉन्ड एनर्जी। तो क्या होती है? बढ़ती है। क्या ठीक करेंगे बेटा? थर्ड ऑप्शन ठीक करेंगे। क्या? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। आगे देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बेटा प्लीज फिर से पढ़िएगा। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छे से, और गुरु कृपा में ऐसे ही रोज आपको वीडियो मिलते रहेंगे बेटा। जय हिंद, जय भारत। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।